नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाबा भभूतिनाथ की पावन धरती पर इस समय अधिवक्ता शासकीय के द्वारा जो है यहाँ पर एक आयोजन किया गया। जैसा कि जनपद में ग्रामीण वासी बहुत किसान हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, उन लोगों के न्याय हित के लिए बात की गई। गरीबों को न्याय दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता इन लोगों के जरिए कहा गया। इसमें हमारे समक्ष मौजूद हैं पूर्व जिला जो है इसमें अधिवक्ता जिला अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश शुक्ला जी, और हमारे साथ मौजूद हैं श्री दिनेश कुमार पाठक जी, पूर्व अध्यक्ष हैं, और अरुण कुमार मिश्रा जी पूर्व जिला महामंत्री हैं, और अधिवक्ता शासकीय जो है इसमें द्विवेदी जी। हमारे यहाँ कई अधिवक्ता संघ हैं, सभी लोगों का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन सब लोग समझ सकते हैं। आज हम जानेंगे कि आप लोगों की जो मीटिंग यहाँ हुई किस पर्पज पर हुआ, किस प्रकरण पर हुआ। आज जो बैठक की गई है ये अस्पृश्यता का अंत और डोमेस्टिक वायलेंस और तमाम ऐसे जो गांव समाज की जमीनों के ऊपर अतिक्रमण होता है, इसी के संबंध में हमने ये अधिवक्ता परिषद की बैठक बुलाई थी और सभी अधिवक्ता उपस्थित आए। सभी लोगों ने एक स्वर से इसमें मदद करके इन सभी उस पर जो है सहयोग देने के लिए कटिबद्ध हुए। आज इसी आश्रय पर मीटिंग बुलाई थी और सभा। दिनेश कुमार पाठक जी, आप जो है पूर्व इस समय शासकीय जो है यहाँ पर जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आप तो किसान हैं, माने जाने किसान हित में क्या बातचीत हुआ? जैसा कि हमने देखा यहाँ पर किसानों को उचित लाभ का मूल्य अनाज का मिलना चाहिए, जो वर्तमान सरकार हमारी देश की हो चाहे प्रदेश की हो, देने के लिए कटिबद्ध है। जहां तक अभी हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई इंद्र बहादुर सिंह जी ने, हरि बहादुर सिंह ने कहा कि हम देश का अनाजों का भंडार भरेंगे, लेकिन हमें वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। इसी परिभाषा, इसी संकल्प के साथ हम लोगों की सभा हुई। जैसा कि इस समय हमारे साथ श्रवण कुमार द्विवेदी जी हैं, रेवेन्यू के शासकीय अधिवक्ता हैं। हम इनसे जानेंगे कि आजकल रेवेन्यू से संबंधित ग्रामीणों में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद आप भी जानते होंगे इन चीजों पर। तो इस विषय पर कैसा हुआ कि सरकार का क्या नजरिया रहा, किसान हित के लिए क्या बात हो रही है, कैसे जो है आप लोगों ने हम मीटिंग में क्या तय किया आप लोगों के द्वारा? रेवेन्यू में भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में किसान नेताओं तथा विशाल अधिवक्ताओं के बीच में यह तय हुआ है कि हम सब अधिवक्ता परिषद का न्यायालय परिसर में एक बूथ करेंगे। एक कार्यालय होगा, जिस कार्यालय में जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं वो गरीब फरियादियों को लाएंगे, बताएंगे, और अधिवक्ता पैनल बना करके गरीब जो पीड़ित लोग हैं उनको निःशुल्क न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ता परिषद का मंच होगा और किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, वो वादकारियों को लाएंगे, उनको निःशुल्क उनका वकालतनामा और जो टिकट है, टिकट का शुल्क है, सब अधिवक्ता परिषद के साथियों ने संकल्प लिया है कि हम सब दे करके उन तक न्याय पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिन तक न्याय निर्धनता के नाते नहीं पहुंच पा रहा है। ये कहा जाए कि न्याय चला निर्धन से मिलने, ये अधिवक्ता परिषद का घोष वाक्य है, जिसको हम सब सार्थक करेंगे। तो न्याय चला निर्धन से मिलने, जैसा कि अभी अधिवक्ता शासकीय जो है रेवेन्यू के कहा, इस पर आपका क्या विचार है? हमारा ऐसा मानना है कि जैसे सर ने जो कहा है वो तो एक सही मानना है, लेकिन जो उन्होंने कहा है एकदम सही है। एकदम सही है। जैसा कि भार्गव जी हैं, भार्गव जी क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर एक हुआ, आप सभी लोग अधिवक्ताओं की मीटिंग हुई कि आज से हम संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हर अधिवक्ता एक गरीब वर्ग का मदद करेगा। इस पर आप लोगों की क्या राय रही? हमारा ये राय है कि गरीब समुदाय के लोग हमें और वो वकील नहीं रख सकते हैं, तो संपर्क करें, हम लोगों से मिले, हमारे पदाधिकारियों से मिले, और हम ये कोशिश करेंगे कि उनका निःशुल्क सेवा किया जाए और उनसे एक पैसा फीस न लिया जाए, उनको सहायता दिया जाए। और सरकार जो अन्न के संबंध में है, भंडार भरने की बात है, और उसका सही कीमत मिले, हम लोगों को किसानों को दिलाने का प्रयास करें, ये है मेरा उद्देश्य। किसानों को पूरी कीमत मिले, ये प्रयास हो, लेकिन सरकार अपना भंडार भी भरे, भारत माता को आगे बढ़ाएं, जो है बढ़ाती रहे सरकार, और जो मजबूर हैं, मजदूर हैं, उनके हित की बात भी होती रहे।
देश में कन्याकुमारी से दिल्ली, आसाम से कांडला, जो भारत की सीमा 6 लाख गाँव में बसने वाला भारत है, वो पूरा किसान ही है। और अब तक मैं समझता हूं आजाद भारत में किसानों के लिए मुल्क की संसद से कोई बेहतरीन कानून पारित नहीं किया गया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनको किसानों के संदर्भ में देश में बहुत बड़ा ऐलान कोई करना चाहिए। अपने आप किसानों की स्थिति ठीक हो जाएगी। जैसे हमारे साथ अभी अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व महामंत्री हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जैसे अभी आपने भ्रष्टाचार पे बात की, अभी यहाँ तमाम अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि हम एक गरीब का जरूर मदद करेंगे, इस पर आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि हम अधिवक्ता हैं, संविधान के सभी नियमों को जानते हैं। जो संविधान बना है सबके लिए विधान बना है, उन विधानों को लागू होना चाहिए। जो प्रशासनिक तंत्र है उनको हम अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनको ये बताएं, आप इस माध्यम से जाएं और आपको इस चीज का न्याय मिल सकता है। न्यायपालिका में आए तो उनको उचित फोरम के माध्यम से ये बताना कोशिश करें कि आपको इस माध्यम से न्याय मिल सकता है। उनकी निःशुल्क सेवा होनी चाहिए। और जिनके पास पैसे नहीं है, सरकार ने योजनाएं भी बनाई हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको हमारे यहाँ से सरकारी वकील भी मिलता है और उनकी मदद करता है। लेकिन उचित न्याय कम दिनों में कैसे मिलेगा, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। और यही कहा कि आज जो उंगली उठ रही है हमारे भी वर्ग पर, हमारे न्यायपालिका पे भी जो उंगली उठ रही है, इस उंगली को उठाने के बजाय उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस पे हमारी समिति जो अधिवक्ता परिषद है, इसने ये गठन किया है, जिसने आज मीटिंग आहूत की है। इसी पर विचार करना है कि जो आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों की नजर में है, लोग उंगली उठा रहे हैं, इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए हमारी ये लड़ाई है। और हम चाहते हैं खुद को संभालें, देश सुधरेगा और अपने आप को सुधार करके दूसरों को अच्छी बात बताएं। यही मेरा बात है। चलिए ठीक है। जैसा कि इस समय अशोक शर्मा जी हैं, न्याय विधिक सेवा संस्थान के जो है, इस समय इनके पास पैनल भी है, देख रेख भी करते हैं, मीटिंग भी रहती है। क्या नजरिया रहा आपका, किस तरह से भ्रष्टाचार से संबंधित गरीब तबके लोगों को, मजदूरों को न्याय दिलाना या इनको फ्री जो है निःशुल्क उनको पूरी तरह से न्याय दिलाना आप लोगों ने प्राथमिकता दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पैनल लायर हूं और मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर हूं और जिला कारागार श्रावस्ती का जेल विजिटर भी हूं। और ऑनलाइन जो जनसेवा केंद्र के माध्यम से पब्लिक जाती है, वहां अपनी समस्या नोट कराती है, उसको ऑन कॉल, मैं वीडियो कॉल पे वो समस्या दूर करने का प्रयास करता हूं। धारा 12 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट में हमारे यहाँ से निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था है। कोई पीड़ित पक्षकार आता है तो हमारे यहाँ से उसको निःशुल्क अधिवक्ता दिया जाता है। सारे कोर्ट फीस वगैरह जो लगते हैं उसको समस्त हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वहन करता है। पीड़ित कोई पक्षकार है मारपीट में या किसी भी धारा के मुकदमे, तो उसको हमारे यहाँ से क्षतिपूर्ति योजना के तहत अलग अलग राशि है जो एक कमेटी बनी है जिला स्तर पर, उसमें जांच करके उसको प्रदान की जाती है। और निःशुल्क विधिक सहायता के अनुक्रम में हमारे सचिव करुणा मैडम हैं और अध्यक्ष हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय हैं। तो आज इस कार्यक्रम में भी हम लोगों को उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। हम लोग आए, हम यहाँ पे उपस्थित जनता और सभी अधिवक्ताओं से, हमारे बीच हमारे पैनल लायर नसीम अहमद एडवोकेट जी भी हमारे साथ आए हैं। तो हमारे लोगों की काफी अधिवक्ताओं की संख्या उसमें पैनल में है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, प्रत्येक थानों पे तैनात किए गए हेल्प डेस्क पर, जो पीड़ित का प्रार्थना पत्र लिखकर उनको संबंधित विभागों में ट्रांसफर करते हैं। प्रत्येक पंचायत भवन में बैठाए गए हैं, प्रत्येक ब्लॉक पे बैठाए गए हैं और थाने पे बैठाए गए हैं। तो हमारे मध्यस्थ अधिवक्ता भी है जो सुलह समझौते से मामलों को समाप्त कराते हैं। तो इसलिए मैं इस जनपद के प्रत्येक आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि पीड़ित पक्षकार कोई हो उनको बतावें, वे हमारे जिला विधिक कार्यालय में संपर्क करें। प्रत्येक महीने में कम से कम 8 बार हम लोग कैंप कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं। शिविर के माध्यम से विधिक जागरूकता साक्षरता फैला रहे हैं। अभी 24 तारीख को हमारा हरिहर पुरानी ब्लॉक मुख्यालय पे महिलाओं से संबंधित माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व नालसा के द्वारा दिए गए निर्देश पर एक बैठक है, जिसमें महिलाओं से संबंधित कानून उनको बताए जाएंगे, उनको साक्षर किया जाएगा, विधिक रूप से जागरूक किया जाएगा और उनको महिला संबंधी एक लेडी डॉक्टर भी रहेगी, वहां उनको किट भी प्रदान किया जाएगा और पंपलेट्स के माध्यम से कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी विभिन्न प्रकार की। तो इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं लोग आप अधिक से अधिक जागरूक हों और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करें। ठीक है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आप लोग पूरी तरह से न्याय फ्री में लें, निःशुल्क लें। और जैसा कि यहाँ अधिवक्ताओं के द्वारा पूरी तरह से मीटिंग में एक प्रण लिया गया, संकल्प लिया गया कि हम ऐसा करेंगे। तो दर्शकों, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।